अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। बैलेंस शीट कैसे आपने अपलोड करनी है। आपको अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। इवन कि अगर आप नल की सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम आपको एरर दे देता है। बाज़ लोगों की कर भी लेता है सबमिट। हमारे अक्सर क्लाइंट्स की सबमिट हो भी गई हैं, बाद में वो एरर दे रहा है। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई एक्टिविटी हुई है आपकी, तो नेक्स्ट ईयर सी जब आप सबमिट करते हो तब वो आपको एरर दे देता है कि जी आप पहले अपनी बैलेंस शीट अपलोड करें, उसके बाद होगा। यूट्यूब पे आपने देखा होगा डिफरेंट लोगों ने वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि जी ऑफिसर को एड्रेस करें, ऐसे आपको ऑफिसर अप्रूवल दे देगा, तो फिर आपकी जो है वो काम हो जाएगा और आप अपलोड कर लोगे, रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो असल में देखें, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आपने मेरे चैनल को अगर पहले भी वीडियोस देखी हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि मेरी कोशिश होती है मैं आपको टू दी पॉइंट वो बात बताऊं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं है और जिसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर हम हर चीज़ में जाके ऑफिसर्स को एड्रेस करने लग गए और कमिश्नर की अप्रूवल लेने लग जाएं तो बस फिर हमने काम कर लिया। जहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये थंब रूल है एफबीआर का। जहाँ पे किसी भी ऑफिसर की आपको परमिशन लेनी पड़ गई ना, तो समझ लें कि वो काम जो है ना आपका अब नहीं होने वाला बगैर कोई प्यार मोहब्बत के। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, ये मसला हल हो गया है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, एरर भी दिखाऊंगा कि एरर क्या आता है। उसके बाद जब मैं वो काम करूंगा तो वो एरर भी रिमूव होगा, आपके सामने रिटर्न सबमिट होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। ये मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये आपके सामने एक मैंने नल की रिटर्न ओपन की है। अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी है तो आपको पता ही होगा, आपने नेगेट सी और बाकी चीज़ें सबमिट करनी होती हैं। बहरहाल ये समझाने के लिए मैंने अभी आपके सामने ओपन की है। अब मैं इसको देखें आपके सामने सबमिट करता हूँ तो ये एरर देगा। देखिए कोड वेरीफाई हो गया है। इसको सबमिट कर लेना चाहिए, नॉर्मली पहले कर लेता था लेकिन अब ये एरर देगा। ये देखें जी, अपडेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू प्रोवाइड बैलेंस शीट। ठीक है, अब आपने किसी ऑफिसर को एड्रेस नहीं करना, उनको अपने घर में बैठा रहने दें, उनको यूट्यूब देखने दें। आपने क्या काम करना है, आपने आना है यहाँ पे। ये देखें जी, यहाँ पे आपका है प्रोफाइल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रोफाइल में आ जाएंगे। ये आपको पता ही होगा, कोई नई चीज़ नहीं। ये देखें यहाँ पे बैलेंस शीट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ये नीचे वाले बॉक्स जो हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। अब इसमें आपने अपनी फिगर्स लिखनी है, वही जैसा कि आपने 350 एसआरओ में पढ़ा हुआ है कि जितना आप कैपिटल यहाँ पे लिखोगे तो आप हर मंथ जो है उसका 5 टाइम अपनी सेल शो कर सकते हो। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मतलब जितनी आप, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि जितनी एनुअल आपकी सेल्स होती है ना, एनुअल आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम जी मेरी पूरे साल में इतनी सेल्स हो जाती हैं, तो उसका आप 10 टाइम्स जो है ना अपना कैपिटल रखें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पूरे साल में हमारी जो सेल्स है ना वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 लाख हो जाती हैं। तो अब मैं ये करूँगा कि मैं जो है ना अपनी सेल्स का कुछ बढ़ा के कैपिटल रखता हूँ ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर सेल इंक्रीज भी हो तो एटलीस्ट उसको हम जस्टिफाई कर ले, मतलब वो सिस्टम रोके ना। वरना वो अगर आपने कैपिटल कम रखा तो वो सेल आपकी रोक लेगा, आपको सबमिट नहीं करने देगा। तो मैं इसका जो है ना मैक्सिमम मेरी सेल पूरे साल की 15 लाख होती है, मैं कहता हूँ इसका मैं कैपिटल रख लेता हूँ 2 मिलियन। 2 मिलियन मैंने कैपिटल रख लिया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर आपकी हैं, कोई बैंक से लैंडिंग वगैरह है, लाइन चल रही है तो लिख लें, वरना ज़ीरो लगाएं। क्रेडिटर पेएबल मार्केट में जितने भी हैं एक आइडिया ले लें। ए टू जी एक एक फिगर आप कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई फाइनल अकाउंट नहीं है, वो तो 30 जून के बाद होती है वर्किंग। यहाँ पे जस्ट हमें एक आइडिया ही ले रहे हैं। क्रेडिटर पेएबल मैं कहता हूँ मार्केट में हमारे 5 लाख के। अदर लाइबिलिटी कोई नहीं है जी, मैंने जीरो कर दी। अच्छा, अब ये देखें, ये टोटल जो इक्विटी का पोर्शन हुआ है ना, ये यहाँ से ये इक्विटी बन आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बनती है। ठीक है, ये कैपिटल समेत, तो ये टोटल बनता है 25 लाख का। यहाँ पे आपने 25 लाख लिखना है। अब ये इक्विटी और लाइबिलिटीज का पोर्शन कंप्लीट हो गया तो हम एसेट्स पे आ जाते हैं। ये बैलेंस शीट है, आपको पता ही होगा क्योंकि ज़ाहिर आप जीएसटी की अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप टैक्स कंसल्टेंट हो। लेकिन अगर आप टैक्स कंसल्टेंट नहीं हो तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपना जीएसटी का काम खुद करें। इनकम टैक्स ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन सेल टैक्स में बहुत मसले होते हैं, तो इसलिए कोशिश करें, अल्लाह ताला ने अगर बिजनेस दिया है तो किसी कंसल्टेंट को हायर कर लें, वरना फिर जीएसटी में आने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पे टोटल एसेट्स है, इसको भी आप 25 लाख कर लें क्योंकि हमने बैलेंस शीट को बैलेंस करना होता है। फिक्स एसेट में फॉर एग्जांपल मैं 5 लाख कर लेता हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री में हम ज़ीरो कर लेते हैं। बैंक बैलेंस में जो है इसमें भी
हम 5 लाख कर लेते हैं। ठीक है, अब ये टोटल कितना हो गया जी, आपके पास 1 मिलियन हो गया और हमारे पास यहाँ पे 2.5 मिलियन था, तो बाकी जो है वो 15 लाख में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने बैलेंस शीट इसमें ऐड कर दी है, यहाँ से आपने इसको सेव कर देना। ये कहता है जी ये सेव होने के बाद जो है ना चेंज नहीं होगी, बस आप इसको देख के कर लें। इसमें जो मेन फिगर है वो कैपिटल की है, वो मैंने आपको बता दिया है कि पूरे साल में जितनी सेल होती है ना मैक्सिमम, उससे थोड़ा बढ़ा के कैपिटल लिख लें आप। इसको मैं यस कर देता हूँ। अब ये मैंने यस किया, अब देखें ये एडिटेबल इसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये आपने पहले देखा था कि यहाँ पे जब मैं रिटर्न फाइल करता था तो ये मुझे एरर देता था। ठीक है, ये एरर दे रहा था, आपने देखा था। अब इसको देखें, अब ये जब मैंने सबमिट कर दी है, ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ईयर सी सबमिट कर रहे थे तो एरर दे रहा था। अब जब वो सबमिट हो गई है तो जब मैं इसको दोबारा वेरीफाई करके सबमिट करूंगा तो इंशाल्लाह ये इसको सबमिट कर लेगा। ये देखें जी, ये आपके सामने इसने सबमिट कर ली है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने का मकसद ये था कि मसला हल ऐसे होता है। अगर एक मसला हल ही नहीं हो रहा और मैं उस पर खाम खाम में वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ तो मैं अपना भी टाइम वेस्ट करूँगा, आपका भी करूँगा। इस चैनल पे ऐसा काम मैं नहीं करता। अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।